एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यूर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बर्फ पिघलना शुरू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोर कमांडर हाउस में पेशावर में मुलाकात हो, उसके बाद कुछ और इस तरह की पेशरफ्तें हमारे सामने आई। इमरान खान ने इल्ज़ामात तो जनरल आसिम मुनीर पर आयद किए, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी कहा कि अगर मैं जिसने मेरी हुकूमत गिराई थी यानी जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे मुलाकात कर सकता हूं तो आसिम मुनीर से भी मुलाकात कर सकता हूं। यानी यहां से भी जो है वो इंदिया दिया गया है। और ये भी कहा गया था कि मुझे इत्माद में लें, अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें दुरुस्त कर रहे हैं तो मुझे इत्माद में ले लें, ये भी इमरान खान ने कहा था। तो जनाब, पेशरफ्त शुरू हो गई है और अब एक और इंतहाई अहम खबर आई है ईद से पहले, और ये खबर है 9 मई के मुल्जमान के हवाले से। क्या पेशरफ्त हुई है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक 1K जो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में 14-15 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, वो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को चाहिए कि इस वीडियो के अंदर मुकम्मल कर दें। बल्कि जो पहले 14 लोग वीडियो देखने आ रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ही इस 1K को कंप्लीट कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपकी जो भी राय है इस हवाले से, क्या आपको लगता है कि इमरान खान जल्द रिहा होने जा रहे हैं, इस पर जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, और आपकी राय बहुत अहमियत की हामिल है। तो जनाब, आप बात करते हैं इस खुशखबरी के हवाले से। खुशखबरी ये है कि 9 मई के मुल्जमान जो हैं उनमें से 20 को जो फौज की जेर हिरासत थे उनको रिहा कर दिया गया है, यानी अब वो रिहा हो चुके हैं। 9 मई को अक्सरी तनसीबात पर हमलों के इल्ज़ाम में फौज की जेर हिरासत 20 अफराद को ईद से कबल रिहा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 9 और 10 मई के वाकयात पर फौजी अदालतों ने 20 मुल्जमान को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिनमें से 17 ने 10.5 माह और 3 ने 9.5 माह कैद काटी। यानी उनमें से किसी भी मुलजिम ने पूरे 1 साल की कैद नहीं गुजारी। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी एक्ट के तहत इन मुल्जमान की बकिया सजाएं माफ कर दी हैं और इन 20 मुल्जमान को ईद उल फितर 2024 से कबल रिहा कर दिया गया है। दस्तावेजात में शामिल फहरिस्त में 20 अफराद के नाम दर्ज हैं, जिन्हें 6 और 7 अप्रैल को बिलतरतीब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से रिहा किया गया। 9 और 10 मई के हमलों पर फौजी अदालतों ने रावलपिंडी के 8, लाहौर के 3, गुजरांवाला के 5, दीर के 3, मर्दान के 1 मुलजिम, इसके अलावा जो है 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने BBC से गुफ्तगू करते हुए 20 मुल्जमान की रिहाई की तस्दीक की और बताया कि 1 साल से कम अरसे तक फौज के जेर हिरासत रहने वाले ये अफराद अब अपने घरों को जा चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा 28 मार्च को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 9 मई के 103 मुल्जमान में से 20 को रिहा कर दिया गया है। ये 103 मुल्जमान में से 20 मुल्जमान हैं जो कम सजा की कैटेगरी में आए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि आर्मी चीफ से हतमी मंजूरी समेत 3 मराहल मुकम्मल करने के बाद मुल्जमान को रिहा किया जाएगा, यानी जो अब मुल्जमान को रिहा कर दिया गया है। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने अदालत को बताया कि फौजी अदालत जो ट्रायल चला रही है इसमें तो आर्मी चीफ होते ही नहीं। उन्होंने कहा, जब आर्मी चीफ ने केस सुना ही नहीं तो हतमी मंजूरी कैसे दे सकते हैं। एतजाज हसन ने कहा था कि आर्मी चीफ का मुल्जमान की रिहाई का फैसला गैर आईनी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ से हतमी मंजूरी लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी और तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रायत देना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों को 20 मुल्जमान रिहा करने की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर रिहाई पाने और कम सजा वाले मुल्जमान की रिपोर्ट तलब की थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि फौजी अदालतों में मुल्जमान को हतमी सजाएं सुनाने पर हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। इस मुकदमे की समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी की गई थी। तो जनाब, अब ये सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि मुल्जमान को रिहा कर दिया गया है 20, और अब जो फौजी अदालतों का ट्रायल है उस पर क्या चलेगा, क्या ये ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो अभी पेशरफ्त होनी है। लेकिन एक आम सा सवाल है कि एक ही मुल्क के अंदर 2 किस्म के निज़ाम कैसे चल सकते हैं, पैरेलल 2 सिस्टम्स कैसे चल सकते हैं। सेहत का सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, यानी कि फौजियों का जो अपना हॉस्पिटल है, जो अपना उनका हेल्थ का निज़ाम है,
वो एक पैरेलल निज़ाम है। लाइक के जो हमारा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, वफाकी हो या सूबाई हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से उनका एजुकेशन का जो एक पूरा सिस्टम है, वो एक पैरेलल स्टेट है उनकी पूरी की पूरी। ठीक है, आप उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, उसके हवाले से कोई पॉलिसी साजी नहीं कर सकते आप। तो जनाब उसके साथ साथ ये अब इंसाफ का भी उनका एक प्रॉपर एक पैरेलल सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया है, जो इसलिए बनाया गया था कि जनाब दहशतगर्दों के ट्रायल होंगे उसमें। तो अपने ही मुल्क के शहरियों के ट्रायल शुरू हो गए जो कि एहतजाज कर रहे थे, जो कि इस किस्म नो डाउट 9 मई को जो कुछ हुआ वो कोई उसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है यो भी बदतरीन हुआ है। तो जनाब अब आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि अगर 9 मई को ये हुआ तो अब उसके बदले में हम किसी कानून और इंसाफ को जो है वो बलाए ताक रखते हुए हम जो दिल करेगा हम चढ़ाई कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से फिर अगर इसराइल भी हम बात मान लेते हैं कि जी इसराइल भी यही कहता है कि हमास ने हमारे ऊपर अटैक किया और उसके मुकाबले में हमने जो है उसके दिफा में 33,000 लोगों को मार दिया, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तो क्या ये सेल्फ डिफेंस हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं इसराइल का? नहीं, हम तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल एक दहशतगर्दी थी कि आपने एक हमले के मुकाबले में कि दिफा में आपने 33,000 लोग 33,000 लोग जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं उनको आपने मार दिया और इसको आप सेल्फ डिफेंस का नाम दे रहे हैं। तो इट्स टोटली आपकी जो क्या कह रहे हैं उसको हिमाकत है। इसके अलावा इसको आप कुछ नहीं कह सकते, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये दहशतगर्दी है। तो उसी तरह से अब 9 मई के नाम पर आप पाकिस्तान में जो कुछ मर्जी करते चले जाएंगे और आप कहें जी कि ये क्योंकि 9 मई हो गया है तो इसलिए अब सब कुछ जायज़ हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एंटी स्टैब्लिशमेंट होने का दावा करते हैं और कहते हैं जी हम एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वो जो एक पैरेलल सिस्टम है, एक स्टेट विद इन स्टेट है, जिसके अंदर अपना एजुकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर अपना हेल्थ का सिस्टम है, जिसके अंदर अपना इंसाफ का सिस्टम अब बना लिया है, और आप बैठे खामोशी से ताक रहे हैं, देख रहे हैं, और वो सिस्टम पैरेलल चल रहा है। उस सिस्टम को जब तक खत्म नहीं किया जाता, ये तो वो सिस्टम्स हैं, इसके अलावा उनका अपना एक कारोबारी नेटवर्क है। प्लॉट ये बेचते हैं, चीनी ये बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स का बिजनेसेस इनके हैं, 51 से ज्यादा कंपनियों के ये मालिक हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो ये अर्न करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। इसकी तरफ हम बिल्कुल खामोशी से देख रहे हैं और कोई भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाने के लिए तैयार नहीं। और इस सारी चीज़ों की इजाज़त भी तो हमारी इन्हें सियासी जो क़यादत है इसी ने दी है ना। कानूनन इनको जो सूटेबल चीज़ें बनाया है, कानूनन इसको जो है वो जुर्म ना होने से बचाया है, वो हमारी सी सियासी क़यादत के कारनामे है। इन्होंने इनको कानून बना के दिए ना कि इस कानून के तहत ये भी जायज़ होगा, ये भी जायज़ होगा, ये भी जायज़ हो गया। लाखों एकड़ ज़मीन आपने इनको दे दी ज़राअत के लिए कि ये ज़राअत बेहतर करेंगे। काकूल अकेडमी में हमारी जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयारी कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप किसी एक इदारे का असर रसूख कम कर देंगे, यानी फौज का असर रसूख सियासत में और इंटरनल अफेयर्स में कम हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक आप उनके इस पूरे सिस्टम को नहीं तोड़ते हैं। तो जनाब अगर आपने वाकई संजीदा है, जो लोग भी संजीदा हैं कि फ़ौज का मुदाखलत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासी और हुकूमती मामलात के अंदर, तो उन लोगों को पहले ये सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। एक जर्नैल का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता उसी स्कूल के अंदर जिसके अंदर बाकी आम पाकिस्तानियों के बच्चे पढ़ते हैं, या उसका जो स्कूल है जिसमें एक आर्मी जर्नैल का बच्चा पढ़ता है, वो स्कूल उसी तरह से उस सिस्टम को जवाब दे क्यों नहीं हो सकता जिस सिस्टम को बाकी स्कूल्स जवाब दें, जिसके अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स आते हैं? तो आप उस सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं चल सकते? तो ये जो एक अलहदा से रियासत में रियासत है, इसको ख़त्म करना है अगर पाकिस्तान को बचाना है। तो गुड बाय।